नशा ले रहे हैं या माता पिता किसी कारण से छूट गए हैं, या वैसे भी बच्चे आते हैं जो परित्यक्त होते हैं। इसमें से 60% जो बच्चे होते हैं वो दिव्यांग ही होते हैं। दिव्यांगता को के बारे में लोगों को थोड़ी कम समझ में होती है। अलग अलग तरह की दिव्यांगता है, जैसा कि 21 तरह का भी दिव्यांगता है। तो उसमें से बच्चों में होने वाली जो दिव्यांगता है प्रमुख रूप से ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, इस तरह से मानसिक दिव्यांगता हो गई। तो इस तरह के बच्चों का विशेष रखरखाव होता है, उनका विशेष खान पान और उनका पुनर्वास का, और उनके लिए विशेषज्ञ चिकित्सक की जरूरत पड़ती है। तो वैसे में माता पिता या गांव ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी कुछ ऐसे भी चीज परिस्थितियां हो जाती हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं और बच्चों का उस तरह का ध्यान नहीं रख पाते हैं और बच्चे इस कारण से बिछड़ भी जाते हैं। तो हम लोग राज्य सरकार खासतौर से समाज कल्याण विभाग इस होम को संचालित करती है, जिसमें इस तरह के बच्चे अगर किसी कारण से घर से छूट गए, बाहर निकल गए, स्कूल से किसी कारण से निकल गए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माता पिता से हाथ छुड़ा करके सड़क पर चले गए। तो चाइल्ड लाइन के माध्यम से और सरकार का अपना निजी प्रयास होता है, ऐसे बच्चों को वो रेस्क्यू करके और वहाँ लाया जाता है। यहाँ हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेटर से लेकर के फिजियोथेरेपिस्ट से लेकर के साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा सुविधा से लेकर के और खान पान और जिम तक की व्यवस्था होती है, जिसमें बच्चों को हम लोग राज्य सरकार की मदद से, उनकी योजनाओं के माध्यम से, और राज्य सरकार इनको एक पोषाहार और पोशाक और स्कूलिंग की भी व्यवस्था कराती है। और उसके बाद में घर परिवार बच्चों का तलाश किया जाता है। बिल्कुल। एक बात बताइए मनोज जी कि आपने बच्चों पर खास जोर दिया, तो क्या बच्चियों के लिए भी है, ये पूरे जिले में अलग अलग है या सिर्फ जिले में, हमारे पटना जिला में है, और बच्चियों के लिए भी है? जी, ये पूरे बिहार में है। सिर्फ लड़कों के लिए भी होम होता है और लड़कियों के लिए भी होम होता है। तो लड़कियों को अलग रखा गया है। पटना राजधानी में भी जो बालिका गृह है, उसके लिए हर बिहार के हर जिले में बालिका गृह की स्थापना की गई है और उसका संचालन समाज कल्याण विभाग कर रहा है। तो उसमें भी सेम ही तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं। हम लोग उसी के सदस्य हैं, उसमें अपना काम कर रहे हैं। तो किस तरह से बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, ये जरा बताइए। क्या कोई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ आप किन्हीं के थ्रू आउट आप लोगों को मिलती है मैसेजेस कि हाँ बच्चे हैं वहाँ पर और आप लोग उनको रेस्क्यू करते हैं? जी, हर जिले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनी हुई है, तो उसके अध्यक्ष होते हैं और उनको सूचना मिलती है और हम लोग को भी डायरेक्ट सूचना मिलती है। तो वहाँ भी बच्चे आ जाते हैं, तो CWC के माध्यम से बच्चों को रखा जाता है और उनके आदेश से ही बच्चों को फिर पुनर्वास की व्यवस्था होती है। बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी, आप अपने बारे में जरा हमें पहले बताएं, क्योंकि आप जिस पोजीशन पर हैं, किस तरह का, मैंने पहले भी ये प्रश्न पूछा था, किस तरह का संघर्ष करना पड़ा, और सबसे ज्यादा दिव्यांगता के साथ में परिवार की बड़ी अहम भूमिका होती है, तो आपके परिवार की क्या अहम भूमिका रही, ये जरा हमें बताएं आप। जी, जैसे मेरा जन्म मैम पटना जिले में ही हुआ था, एक ग्रामीण परिवार में। तो लगभग 2 साल की आयु में मुझे पोलियो का रोग जो है हुआ और उसके बाद मुझे चलने फिरने में काफ़ी मतलब प्रॉब्लम आ गया, चल फिर नहीं सकता था। तो मेरे जो परिवार के लोग हैं उन्होंने मुझे पहले तो बहुत जगह डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टरों को दिखाने से थोड़ा बहुत तो लाभ हुआ, बट मैं वो पूरी तरह से चल नहीं पाता था। तो इसकी वजह से कुछ दिन तो गांव में रहा, लेकिन फिर शिक्षा के लिए वापस शहर की ओर आया पटना में, और यहाँ पे मेरा पढ़ाई लिखाई यहीं पटना में ही हुआ। एन कॉलेज से मैंने अपना इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और ग्रेजुएशन वगैरह किया BN कॉलेज से। इसके बाद मैंने फिर बैंकिंग की तैयारी की। बैंकिंग की तैयारी में लगभग 1-2 साल की तैयारी के बाद बैंक में, स्टेट बैंक की भर्तियों में जो विकलांगों के लिए जो स्पेशल रिजर्वेशन होते हैं 3% का, उसके तहत मुझे जो है यहाँ पे रोजगार मिला। बैंक में काम करने के दौरान जो है बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, जैसे कि बैंक पहुंचना, बैंक में कस्टमर से बात करना, उनके काम को सुचारू रूप से करना,
इन सब चीज़ों को करने में शुरू में तो आप जब एक दिव्यांगजन कहीं ऑफिस में जाता है तो उसे एडजस्ट होने में थोड़ा सा ये लगता है, लेकिन जो आपके साथी होते हैं कार्यालय में वो आपका काफ़ी मदद करेंगे। समाज में अभी भी कुछ लोगों को ये लगता है कि दिव्यांगजन जो है वो हमसे अलग हैं और उनको अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह से। तो ये चीज़ चलता है साथ में, तो हम लोगों को पॉजिटिव चीज़ को सोचना है और अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई और साथ में काम करना है। बिल्कुल। आप मुझे बताइए मनोज जी कि क्या